ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 3, 4 और 5। इस अध्याय में हम कामदेव के नामकरण का प्रसंग, रति के साथ उसके विवाह का प्रसंग एवं कुमारी संध्या की तपस्या का प्रसंग अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि सभी पुत्रों ने और मुनियों ने उस पुरुष का नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसको देखते ही परोक्ष के सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने और ऋषियों ने उस पुरुष का नाम निश्चित करके उससे यह बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोकों में तुम मनमंथ नाम से विख्यात हो गए। मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम कामदेव नाम से विख्यात हो। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहे जाओगे। और तुम्हारे में दर्प है, तुम सदर्प हो, इसलिए जगत में तुम्हें कंदर्प नाम से जाना जाएगा। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पत्नी प्रदान करेंगे। वह तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, उसके बाद मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे द्वारा उत्पन्न यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी कन्या रति को उनके सामने बैठाया और संकल्प पूर्वक कंदर्प कामदेव को सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री बड़ी रमणीय, मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विधुनमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव भी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त कामदेव ने उसे अपने हृदय सिंहासन पर बिठाया। जैसे योगी पुरुष योग विद्या को धारण करते हैं, इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर सुशोभित हुई, जैसे श्रीहरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथा सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग, विष्णु शिष्य, महामते, आपने चंद्रमौली शिव की यह लीला कही। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को गए तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदा के लिए सती हो जाती हैं, साध्वी हो जाती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना।
वह सौम्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ प्रतिभा के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार वह शरीर त्याग कर मेघातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, मुनि, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था। इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। इसलिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा मैं निर्धारित कर दूंगी और उसके बाद मैं इस जीवन का त्याग कर दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभगा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जानकर मैंने अपने समीप बैठे हुए वेदांग के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ चितात्मा और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभगा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वह जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभगा पर्वत पर एक सरोवर है जो जलाशयों के गुणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा, उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो इस तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्र से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहाँ बैठी देख मुनि ने कौतूहलपूर्ण उस बृहल्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकारभूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभगा नदी को भी उन्होंने देखा। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उस प्रकार चंद्रभगा के पश्चिम शिखर का भेदन कर वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभगा पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या का विधान बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव और इसके नियम को जाने बिना ही तपोवन में आई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ जी ने मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके
इस प्रकार कहा। वशिष्ठ मुनि बोले, शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, तथा जो सबके परमाराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देव देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। मैं जो नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। एवं मौन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार और उपवास की क्रिया रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण विष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ जी यथोचित रूप से उससे विदा लेकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार रुद्र संहिता द्वितीय खंड शिव पुराण अध्याय 3, 4 और 5 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।